अच्छा चलिए जल्दी से थोड़ा मेंटल मैथ्स करिए। 2019 से 75 माइनस कीजिए। कीजिए कीजिए, वेट कर रही हूँ मैं। अरे फ़ोन पर कैलकुलेटर निकाल भी लिया। ये तो हालत है हमारी इस ज़माने में। चलिए मैं बता देती हूँ। 1944। क्या कर रहे थे आप 1944 में? आप तो किसी के जहन में ख्याल तक नहीं थे तब। चलिए आपके मम्मी पापा, अरे वो भी नहीं थे तो मौसा, बड़ी बुआ, चाची, दादा दादी वो क्या कर रहे थे बताऊं? एक सिंपल सी एनालॉग जिंदगी जी रहे थे, देश की आज़ादी के सपने देख रहे थे और इनके गाने सुनने लगे थे जो आज हमारे साथ हैं। That's right. She's been singing since 1944. Let that sink in for a moment. ये तब से आज तक गा रही हैं, आपके हर प्लेलिस्ट में ये शामिल हैं, हर रेडियो स्टेशन पर इनकी आवाज़ है, हर पल की ये साथी रही हैं। ये दीवा भी हैं और देवी भी, ये ज्ञान का भंडार भी हैं और बचपन की मासूमियत भी। 8 सितंबर इनकी सालगिरह है। इस साल वो 10 साल बाद अपना जन्मदिन फिर से मना रही हैं। ये आशा भोसले हैं। Ria's Retro only on Gaana. आशा जी, पहला सवाल। 2.5 साल बाद आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सच्ची मिस मुझे किया अच्छा मैंने लग रहा है। आपको। कल ही मैंने कहा नंदू से, उन्होंने कहा कि रिया, मैं कौन सी रिया? बोले गाना। अरे अपनी रिया। बोला हाँ अपनी रिया। हंसते भी बोला आ रही है, दिल्ली से आ रही है तो हो ना? मैंने कहा बिल्कुल नहीं भी हूँ तो हूँ। हाय, और आप इतनी सुंदर लग रही हैं, आपकी साड़ी इतनी खूबसूरत है और ये इस चेन पे तो मेरा दिल आ गया है। बहुत ही अच्छी लग रही है आप। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ अच्छी। सालगिरह की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा 75 साल जब था, हाँ। तब मैंने बर्थडे मनाया था। हाँ। और उसके बाद कुछ ऐसी घटना हो गई तो उसके बाद से मैंने छोड़ दिया। तो इस बार मैं दुबई जा रही हूँ। अच्छा। दुबई जाके मेरे रेस्टोरेंट में, हाँ। जब खुला था रेस्टोरेंट आज से 17 साल, हाँ। 18 साल पहले जी। पहला जो खुला था, हाँ। उसमें क्या बोलते हैं, वाफी हाँ। सिटी में, हाँ। दुबई में। हाँ। तो उसमें मैं जाके हाँ। मेरा बर्थडे मनाने वाली हूँ। क्या बात है। हमारे एक लिसनर ने पूछा है, काश मैं सबका नाम ले सकती। बहुत क्वेश्चंस आपके लिए ट्विटर पे भी आए हैं। अच्छा। क्योंकि जब हमारी बात कंफर्म हुई तो मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि अगर आपको मौका मिले आशा जी से कुछ पूछने का तो आप क्या पूछोगे। तो उनमें से किसी एक ने ये पूछा था, काश मैं अभी नाम बता सकती कि क्या आप अपने दुबई वाले रेस्टोरेंट में जाके खाएंगी। मैं बर्थडे मनाऊंगी, उस वक्त जो लोग आएंगे तो उनके साथ बहुत हंसी मजाक होगा, फोटो खींचेंगे और क्या करें। राइट। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, एक सवाल है जो इतने लोगों ने पूछा है और ये मेरा सवाल भी है। कहाँ से लाती हैं आप ये जिंदा दिली, ये जेस्ट फॉर लाइफ? कोई खजाना है, कोई सीक्रेट मटकी है? शायद हो सकता है, बचपन से ही मेरा स्वभाव है कि लोगों से मिलजुल रखना, हंसते रहना, बातें करते रहना, बेवकूफ़ की तरह कुछ भी बातें हो, कुछ भी हो, वैसे भी बड़बड़ करते रहना। तो मेरी माँ मुझे कहती थी, मैं छोटी थी, माँ से मैं बोलती थी, माँ दोपहर को सो जा, मत सोना प्लीज़ मत सोना, क्योंकि सब सो जाते दोपहर को खाना खा के, तो बच्चे क्या करें। तो माँ मुझे बोलती थी कि क्या करना है तेरे को? मैं बोलती थी मेरे को कहानी सुनानी। अच्छा वो दीवार को कहानी सुना दे तू तेरी। तो मैं दीवार के सामने बैठ जाती थी, हे दीवार। मराठी में हे भिंते, मतलब दीवार को भिंत बोलते, और मैं उसको कहानी सुनाती थी। तो मतलब इतनी बोलने की आदत और सब। लेकिन मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद ये इतनी हंसी नहीं हंसता, क्योंकि जो प्रसंग मेरे ऊपर आए हैं इतने तोड़ देने वाले हैं। जी बिल्कुल। कि कोई कितना भी जिंदा दिल हो आदमी उसको तोड़ देगा। बिल्कुल। तो मैं भी ऐसे टूटी थी। तो मैंने एक श्री कृष्ण का जो मेरे पास कैलेंडर है,
जी। उस कैलेंडर में पहले लिखा है कि तू क्या लेके आया था, तू क्या लेके जाएगा। जी। इसके ऊपर सारी मतलब वो चीज़ें लिखी हुई है कि तुम कुछ भी नहीं हो। जी। जो कुछ भी है मैं कर रहा हूँ, और तुम आज तुम्हारा दिन है, कल तुम्हें मालूम नहीं क्या होगा। जो गया कल उसको तुम वापस नहीं ला सकते। आने वाला कल जो है उसको तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम्हें मालूम नहीं है। जो दिन आज का है वो तुम बस अपना लो, खुशी से रहो। तो मैं यही करती हूँ कि जो दिन आता है उसमें गुड मॉर्निंग सबको बोलती हूँ। घर में नौकर चाकर आते सबको बोलती हूँ गुड मॉर्निंग, और शुरुआत करती हूँ कि सभी खुश हो जाते हैं। तो अपने ऊपर है कि कैसे अपने आप को रखना है। मुझे मोटी थी मैं बचपन से, तो मोटेपन से मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि मोटे नहीं होना, मोटे नहीं होना। कोई मोटा हो जाता है तो मुझे डर लगता है, कि दया आती है कि ये मोटा हो जाएगा तो अच्छा नहीं उसके लिए। कितने रोग राई आते हैं ना। तो मैं इसको बहुत संभालती हूँ अपने आप को। जो खाना है, खाने में अगर मुझे लगता है कि यहाँ तक बस हो गया तो मैं बस करती हूँ। अगर कितना भी अच्छा खाना हो तो दूसरा निवाला नहीं खाती मैं। तो ये अपने आप के ऊपर मैं कंट्रोल मेरा है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा शरीर के लिए हालचाल होनी चाहिए, तो वो करती हूँ। और आप एक सेकंड, थोड़ा बहुत नहीं करती आप? अभी मुझे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि आप जिम जाती हैं। हाँ, मैं जिम जाती हूँ। प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये बहुत इंस्पायरिंग है। जिम जाती हूँ, हाथ के सब वो करती हूँ, मशीन से 7 मशीन करती हूँ मैं। क्या बात है, 7 मशीन, वंडरफुल। 7 मशीन जो धक्का देने के, जो नीचे खींचने के, ऐसे करती हूँ। सब करा के मुझे अच्छा लगता है। अगर वो जहाँ वहाँ नहीं जाऊँ तो मुझे लगता है कि कुछ गलत हो गया है। तो मुझे अच्छा लगता है जिम जाना, और जिम जाके खुश होती हूँ मैं। बिल्कुल, जो कुछ किया हमने लाइफ में, कुछ किया अच्छा लगता है। कितनी देर जिम करती हैं आप? 1 घंटा? 1 घंटा नहीं होता, पौना घंटा हो जाता। पौना घंटा। और हफ्ते में कितनी बार जाती हैं आप? मैं पहले जब जाने लग गई तब रोज जाती थी, 2 महीने रोज गई। अच्छा। तो सबने कहा कि इतना ज्यादा मत करो। तो एक दिन अपने आप को, शरीर को छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। हम सुनने वालों को बोल देते हैं आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, तो क्या रोके उधर, क्या रोके, हथौड़े चल रहे हैं हमारे सर पे। ये तो कुछ नहीं, और मशीन चलाते घर करके। हाँ, तो क्या करना, बंगले का और फ्लैट का ये हाँ। तो बीच में ना बहुत दिन चले जाते हैं, कहीं प्रोग्राम में चले गए, कहीं किसी के पास घर चले गए, कुछ चले गए। तो जाना वाना अभी हो नहीं रहा है मेरा, तो जब वक्त मिलता है मैं चली जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और सब ने बहुत दुआएं और बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं आपकी सालगिरह के लिए। सबसे पहले वो कबूल करें। जी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे याद रखते हैं।
शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। ओहो जवान जान मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। आज सुबह मैं आपको बता रही थी कि मेरे घर में खाना पकाने के लिए जो एक लड़का आता है, हाँ। तो उससे मैंने ऐसे बात पे मैं गाना गा रही थी, कुछ कर रही थी। आज मैंने शाही चिकन बनाया था, क्या तो बात वो है? मैं कर रही थी। तो मतलब एक मिनट, मेरे एक लिसनर है तापस, वो भी पूछ रहे थे कि हम लोग जो रोजमर्रा का काम करते हैं साथ में हम गुनगुनाते हैं। कई बार हम बाथरूम में या किचन में या खाना बनाते वक्त या डस्टिंग करते वक्त हम गुनगुनाते हैं अमूमन। आशा जी क्या करती हैं? आप भी गुनगुनाती हैं? आज मैं जब खाना बना रही थी, मैं सब मसाला वगैरह भून रही थी और सब शाही चिकन की बहुत होता है, तो दही डाल रही थी और फिर मैं गाना गा रही थी। आएंगे जब मोरे साजना, आएंगे जब मोरे साजना, आंगना फूल खिलेंगे, आंगना फूल खिलेंगे, आएंगे जब मोरे। तो ये बार बार मैं गा रही थी, तान लेके गा रही हूँ, हरकत लेके कर लेके गा रही हूँ। तो वो अपना सब्जी काट रहा था, काटते उसने तो बात में मैंने कहा, बाबा मैं कहा टाटा बिरला हूँ तो ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। मैंने कहा सब थोड़ी अपने मन का होता है। तो उसी ने कहा टाटा बिरला आशा भोसले लता मंगेशकर नहीं हो सकते हैं। उसने ये कहा। मैंने कहा कृष्णा तू कहाँ से सीखा है? बोले हम पिक्चर देखते हैं, कभी से देखते हैं और आपके गाने सुनते हैं ताई, हम सुनते हैं। तो मैंने बोला भगवान की मर्जी है। मैंने कहा टाटा बिरला तो नहीं, लेकिन आशा भोसले जरूर हूँ मैं। बहुत बड़ी बात है, कौन टाटा बिरला होने से अच्छा है कि आशा भोसले हो जाए। मैं आने से पहले मैं आपको सच बताऊं आशा जी, मैंने सोचा कुछ सवाल तैयार करती हूँ आपके इंटरव्यू के लिए। तो मैं बैठ गई कंप्यूटर के सामने, फिर मैं आपके काम और आपके एल्बम्स और आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी और मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने कहा क्या सवाल बनाऊंगी मैं, क्या लिखूंगी, क्या ही पूछूंगी मैं। तो उसके बदले में मैं 1.5 दिन से सिर्फ आपके गाने सुन रही हूँ।
मैंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं, क्यों, इसीलिए मैंने ट्विटर पे लिसनर से पूछ लिए, क्योंकि मैंने कहा क्या पूछूंगी। मतलब आप जब याद करती हैं अपनी शुरुआत, आपने जब गाना शुरू किया, अपने पिताजी के साथ सीखना शुरू किया, उन दिनों को जब आप याद करती हैं कैसा महसूस होता है? इस पूरी जर्नी 75 साल गा रही हैं आप? 75 साल हो गए गाते गाते, 76 अभी होंगे, तो काफ़ी यादें आती है, अच्छी बुरी, हंसने वाली, रोने वाली, सब याद आती है। आदमी कोई भूलता नहीं है किसी चीज़ को, और हमारे जैसे लोग तो कभी भूलते नहीं, कि जो जिनकी याददाश्त 2 साल से चालू हो गई है, 2 साल के मुझे बातें याद है अभी भी। वो नौकर कहाँ से आते थे, कहाँ से बाबा आते थे, कहाँ से माँ आती, सब याद है जी। गाना इनको उनका याद है, तो हम भूलते कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि हम भूल गए हैं, हाँ। सोचते हैं कि भूल जाना चाहिए, लेकिन क्यों भूलना चाहिए? मेरा आपसे कहना है, भूलना क्यों चाहिए? अच्छी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं साथ में। दुनिया में सब कोई सुखी नहीं होता है, सब कोई दुखी नहीं होता है, सब चीज़ आती है, तो उसको हंस के लेना चाहिए, और उसको ये नसीब समझ के लेना चाहिए कि भगवान ने हमको एक तरफ क्या दिया है और दूसरी तरफ क्या लिया है, तो ये समझ के चलना चाहिए। मेरी लाइफ में मैंने हमेशा ऐसे सोचा कि जो ईश्वर की मर्ज़ी है वो मुझे देगा, तो मैंने कभी किसी से जलन, कभी किसी का, अगर कभी मुझे साड़ी किसी की पसंद आई हो ना, तो मैं खुश होती हूँ कि ये बहुत सुंदर है साड़ी, लेकिन ऐसे नहीं लगता कि मेरे पास होनी चाहिए। हाँ। वो नहीं स्वभाव मेरा। दोनों दूसरे के जेवर देख के लोग, औरतें बोलती हैं कि मुझे ऐसे जेवर चाहिए, वैसे चाहिए, मेरे को कभी नहीं ऐसा था। ठीक है, अपने पास जो है, जो हम खरीद सकते हैं, जो भी है, जो अपनी पसंद का है, बिल्कुल। तो वैसे मैंने अपने करियर में भी, लंबे करियर में कितने सिंगर आए, कितने म्यूज़िक डायरेक्टर आए, कितने डायरेक्टर देखे, कितने एक्टर एक्ट्रेसेस देखी, सब आई, मुंह देखा और पीठ भी देखी मैंने जी। अरे मेरे सामने सब चले गए, तो थोड़े बहुत उनमें से बहुत गिनती के बचे हैं। तो मैंने कभी किसी का जो सा निवाला होता है ना, कोई छीन के खाता है, हाँ वैसा कभी निवाला किसी का छीना नहीं जी। किसी का गाना मेरे को चाहिए ऐसा कभी मुझे हुआ नहीं जी। मैंने लिया भी नहीं मैंने छोड़ दिया मैं और छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए भगवान जो चाहता है वही होता है तो मैं छोड़ना चाहती हूँ इसको छोड़ देती हूँ तो मैंने ऐसे छोड़ा है बहुत छोड़ा है बहुत मुझे अपने आप मिला है अपने आप मिला है मैंने कभी नहीं सोचा था कि पद्म विभूषण होगा का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा ये होगा मैंने कभी नहीं मुझे पूछते थे लोग तुम्हारे गाने बहुत हैं हाँ बहुत हैं तो क्या हुआ काम कर रहे तो गाने तो होंगे ना खाना बनेगा तो बना खाना होगा ही ना नंबर पे बनाया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तो उसके भी आगे हो गया होगा नहीं उससे उसको 25 साल हो गए हाँ। मैं 60 साल की थी हाँ। आरडी जिंदा थे तब उनका ऑपरेशन हुआ था तभी तो उस वक्त मेरा जो बर्थडे था उसमें विश्वास नेहरूरकर ने बनाई किताब सबसे बड़ी किताब मेरी है सब आर्टिस्टों की बनाई है सबकी छोटी छोटी किताबें तो मेरी किताब इतनी बड़ी है और क्या बोलते हैं उसको तब उसने 11,000 कितने गाने कितने हजार ज्यादा 11,000 से ज्यादा गाने हाँ। तब 60 साल में हाँ। उसके बाद रंगीला पिक्चर आई हाँ। उसके बाद ताल पिक्चर आई उसके बाद बहुत सारी पिक्चरें आई हाँ। और उसमें मैंने गाने गाए हाँ, तो अब तो और बहुत ज्यादा हाँ, होगा। अभी तो ज्यादा हो गए गाने हाँ। तो मेरा ख्याल है 13-14 तक टच कर रहे होंगे हाँ। 13 तो करते होंगे जी कमाल है
गुजर जाता है, पर दर्द ठहर जाता है। सब भूल भी जाए कोई, कुछ याद मगर आता है। जिस पेड़ को बेली लिपटे, वो सूखे टूटे सिमटे। फूलों के बाग का वादा, पर कांटे गले ज्यादा। ना दवा लगे ना दुआ लगे, ये प्रेम रोग है। कहीं आग लगे लग जावे, कहीं आग लगे लग जावे। कोई नाग डसे डस जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे। चाहे कुछ भी हो जाए, इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जा। प्यार बड़ा हर जाई है, पर प्यार बिना तन्हाई है। दिल मत देना कहते हैं, सब दिल देते रहते हैं। जब नींद चुरा लेते हैं, रात जगे मजा देते हैं। खुशियाँ किसी के गम से, रौनक किसी के दम से। कोई वचन नहीं चलता है, कोई जतन नहीं चलता है। ना हो ये रोग तो सारे लोग ले ले बेजोग हो। जंगल में बोली कोयल कुकू कुकू, जंगल में बोली कोयल कुकू कुकू। कहीं आग लगे, कोई नाग डसे, कभी गगन गिरे। चाहे कुछ भी हो जाए, इस सोने दिल की पीड़ सही ना जा। इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जा। आओ सैया, आओ सैया। इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए। रियाज रेट्रो पर इस वक्त मैं रिया बहुत खुश नसीब कि मेरे साथ इस वक्त आशा जी हैं। उन्होंने वक्त निकाला है हमसे इस साल बात करने के लिए, और सवाल तो मैंने बटोरे हैं ट्विटर पे भी। अब मेरा दिमाग तो खाली हो गया था ये सोचकर, आपके पूरे करियर और आपकी जर्नी के बारे में सोचकर मेरा दिमाग बिल्कुल ही खाली हो गया था। पर एक सवाल है मेरे जहन में, और हमारे एक लिसनर हैं साजिद, उन्होंने भी ये पूछा कोइंसिडेंटली कि वो कौन से म्यूज़िक कंपोजर्स थे सबसे ज़्यादा आपको जो याद हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज करते थे, बिल्कुल मतलब म्यूज़िकली या टेक्निकली आपको अपनी हदों तक ले जाते थे कि आशा कर पाएगी। सारे म्यूज़िक डायरेक्टर बिल्कुल नौशाद साहब से लेके वो एक ही स्टाइल पे जाते थे, मटका, ढोलक, तबला, यही हमारी शुरुआत थी। बहुत हुआ तो मृदंग और ढोल, मतलब इंडियन इंस्ट्रूमेंट। और जो लय होती है, जैसे
तीन ताल है या दादरा है, केरवा है, उसी में गाने बनते थे, कोई मॉडर्न कुछ नहीं था। तो नौशाद साहब के मैंने गाने गाए। और वैसे बोलती हूँ, नौशाद साहब ने एक फंक्शन में उनका किताब जो विश्वास ने निकाला है, विश्वास नेरुरकर ने, तो उसको मैंने रिलीज़ किया। तब उन्होंने स्टेज पे बोला वहाँ बॉम्बे में कि हमने आशा भोसले के ऊपर बहुत अन्याय किया है। अन्याय किया है क्योंकि मेरी सारी लाइफ में उनके 32 गाने गाए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने उनकी इतनी गाते हैं, वो अच्छी गाती हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं गवाया। मैंने मतलब इंसाफ नहीं किया उनके साथ, जो प्रतिभा है और जो काबिलियत है। तो अच्छा, उनके जो तर्जें बहुत अच्छी होती थी। हर म्यूजिक डायरेक्टर, ओपी नैयर जी, थोड़े थोड़े ओपी नैयर से भी थोड़ा सा हमको ये मिलता था, क्या बोलते हैं कि कुछ नया मिलता था, कुछ नया मिलता था, कुछ हे करके आते थे वो, कुछ करते थे। और ज़्यादा स्टैकेटो मतलब बोलते हैं ना, ऐसे गाने उनके होते थे। रिदम, लेकिन गीता दी के साथ वैसे था, गीता रॉय के साथ था और शमशाद बेगम जी के साथ था। लेकिन मेरे आने के बाद उनका स्टाइल चेंज हो गया जी। आप देखिए, मेरे सनम, कश्मीर की कली। हाँ। और सबसे बड़ा स्टाइल उनका वो चेंज हुआ था यहाँ पर, एक मुसाफिर एक हसीना। जी। मैं प्यार कर रही हूँ। हाँ, तो वो जब वो पिक्चर आई तो उन्होंने देखा कि सिंगर कौन सा स्टाइल गा सकती है। तो गीता दी एक अपना स्टाइल गाती थी, शमशाद अपना स्टाइल जी। तो मैं क्या हर स्टाइल में गाती थी। हाँ, आपकी रेंज भी बहुत थी। हाँ, रेंज थी बहुत। हाँ। तो वो रेंज उनको मिल गई, तो उनका म्यूजिक डायरेक्टर जिंदा हुआ। हाँ, कि नए गाने बनाओ, नए गाने बनाओ, कुछ नया करो। तो अब देखिए ना, जाइए आप कहाँ जाए, मैं उनको आलाप। हाँ। तो उनको मतलब उनको उन्होंने कुछ नया दिया। और उसके बाद मैं बहुत प्रभावित होती हूँ मदन मोहन से जी। मदन मोहन जी से मैं बहुत ज़्यादा, वो अपने ठुमरी अंग से आते थे और बहुत अच्छा गाते भी थे। वो हर म्यूजिक डायरेक्टर इतने अच्छे गाते नहीं थे जी। तो वो बहुत अच्छा गाते थे। जयदेव जी बहुत अच्छा गाते थे। हाँ। जयदेव जी का म्यूजिक, लेकिन चैलेंज जो किया वो आर.डी. बर्मन। हाँ, बिल्कुल। उनके पिताजी ने भी नहीं किया, वो भी नहीं कर सके। लेकिन आर.डी. ने जो पहला ही गाना गवाया उसमें ही मैं मतलब मुझे लगा कि पहले मैं थोड़ा सा अभिमान में थी। हाँ। मैं आशा भोसले हूँ, नया म्यूजिक डायरेक्टर है, क्या है जी। बोला गाने गाएंगी मेरे, तो हाँ हमारा काम ही है गाना गाना। ऐसे करके मैंने शुरुआत की। जैसे गाना सुना मैंने कहा ओ माँ गॉड, अब क्या होगा। और जब उन्होंने जब बोसा नोवा शुरू किया, बोसा नोवा हमको मालूम ही नहीं था कभी जी, कोई गवाता ही नहीं था ना ऐसे गाने। हाँ। तो आगे भी जाने न तू, ये गाने ऐसे ये मॉडर्न होते थे उस जमाने में। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने जो गवाया वो मार डालेगा दर्द जिगर कोई इसकी दुआ कीजिए, मतलब ठीक ठाक ठाक ऐसे करके गाना जब आया तो मैं उंगलियों पे बार गिनने लगी। आशा भोसले उंगलियों पे ताल गिनने लगी। हाँ, सोचो। हाँ, सोचो मतलब ये वो उसका जो पॉज होते थे वो पॉज बड़े थोड़ा मार डालेगा दर्द जिगर कोई इसकी दवा कीजिए, हाँ मार डालेगा। ये हाँ मैंने लगाया क्योंकि सब मिलनी नहीं थी। ये राज आवाज खोल रही है क्योंकि वो हाँ मार डालेगा। मार डालेगा दर्द जिगर कोई इसकी दवा कीजिए, मार डालेगा कोई इसकी दवा कीजिए,
ऐसा हुआ, पहला ही गाना ऐसा हुआ तो मैंने कहा कि इससे बच के रहना चाहिए। दूसरा गाना ओ हसीना जुल्फों, ओ हो। तीसरा गाना आजा आजा, आजा मैं हूँ प्यार तेरा, उसमें तो आपको कैसा लगा जब आपको ये धुन सुनाते थे वो आवाजें? बहुत सादे तरीके से बेचारा कुर्ता वगैरह पहन के आके नीचे गालीचा में बैठ जाता था, बाजा निकाल के। वो आवाजें तो वही निकाल रहे हैं। आशा जी आप ये गाना गाएंगे मेरा, अगर आप नहीं गाएंगी तो मैं गाना ऐसे छोड़ दूंगा ये गाना। मैंने कहा कि क्या गाना है, तो ये आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा ये जब शुरू किया उसने तो मैंने झटका खाया, फिर कहा ये क्या हुआ, अब ये गाना है, ये चैलेंज है, बिल्कुल नाक कट जाएगी, मना तो नहीं कर सकते, महाराष्ट्र की नाक कट जाएगी। मेरे को लगा कि अब तो आशा परीक्षा है तुम्हारी। इतना साल, वो तो नया म्यूजिक डायरेक्टर था, मेरा नाम था। जी बिल्कुल, हाँ मेरा नाम था, और मैं मतलब बहुत बड़े ये उसमें थी, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैं सीख लूँगी। अब काँप रही थी अंदर, मैंने कहा हाँ क्या हो गया, अब ये ऐसे करते 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 उसके घर पे मैं गई खार में, तो उसने रिहर्सल दी। उसके सामने तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन गाड़ी में बैठते हुए ऐसे मैं प्रैक्टिस कर रही थी। खार से लेके बॉम्बे मतलब पेडर रोड बहुत दूर है। जी बिल्कुल। मेरा ड्राइवर ने मुझे कहा, मारुति नाम था उसका, ताई हॉस्पिटल के पास गाड़ी है, जसलोक में ले जाऊँ आपको। मैं क्या हो रहा है, तो आपको सांस लग रहा है। उन्हें क्या पता, मैंने कहा ये गाना है। बोले ऐसा गाना। प्लीज थोड़ा गाइए प्लीज, गाने के बीच में नहीं। आजा 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 आजा। ओहो, आपके ड्राइवर को लगा आपको हॉस्पिटल। हाँ मैं ऐसे कर रही थी, ऐसे कैसे, मतलब प्रैक्टिस कर रही थी ना। कोई भी गाया ही नहीं था, कोई क्लासिकल में कौन ऐसा करता है। जी बिल्कुल। नौशाद साहब भी सोच भी नहीं सकते थे कभी हो सका। कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं सोच सकता था ये। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओ आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओ आजा 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 आजा। की आंखें चाहिए तुमको सहारा, पलकों में आओ छुपा लूं नाजुक तन है तुम्हारा, आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओ आजा 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 आजा।
से हाथ छुड़ा के चली हो। जी हाँ जरा ये भी कहिए, आग लगा के जली हो। आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आजा। आपके साथ मैं रिया, और 1000 रिस्पॉन्सेज जो आपके जहन में उमड़ रही हैं इस वक्त आशा जी की कमाल की बातें सुनकर। वो बातें मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ऑन ट्विटर। मेरा हैंडल @मिजरिया मुखर्जी। 7 जेम्स शी इज शेयर्ड दिस टाइम। खुल के मस्ती से बात की है उन्होंने, और पंचम दा के साथ काम करने की जो यादें हैं उनकी, दे आर प्योर गोल्ड। आई एम स्टिल लाफिंग अबाउट दैट जस्ट लोग हॉस्पिटल स्टोरी। पर इन कहानियों को सुनकर मेरे जहन में एक और सवाल आया अबाउट आरडी। Ria's Retro. Only on Ghana. तो लोगों का रिएक्शन, कुछ लोग चर्चा भी तो करते होंगे, निंदा भी तो करते होंगे जब नया नया, क्योंकि पंचम दा का म्यूजिक समझना भी तो। पंचम जब नया आया, हाँ। उसने आगे 40-50 साल आगे का म्यूजिक दिया। बिल्कुल। तो बात करने वाले क्या छोकरा कर बनाता है, क्या है इसका, देखिए नाम नहीं होगा। रफ़ी साहब ने मुझसे कहा था, ये क्या करता है, ये अप बीट करता है गाना, क्या है इसको, बीट आती है ना इसको क्या। मैं दिल में सोचा, मैंने कहा ये मुश्किल गाना है रफ़ी साहब, संभल के गाइएगा संभल के गाइएगा। तो रफ़ी साहब बहुत अच्छे थे, लेकिन हर एक ने कुछ ना कुछ कहा कि ये 2-4 दिन चलेगा, ये 2-4 दिन चलेगा। लेकिन मुझे मालूम था कि ये स्टाइल जो है ये एकदम नया है, और आने वाले बच्चे इनको उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले बच्चे, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, मतलब उस वक़्त मैं 30-40 की तो होगी, तो मुझे जब अच्छा लगता है तो बच्चों को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो जब जैसे जैसे उसने आगे आगे बढ़ना शुरू किया, हर लय लाया वो। ज़्यादातर क्या बोलते हैं उसको, मुझे इंस्ट्रूमेंट के सब नाम याद नहीं, सिंथेसाइजर उसने पहले यूज़ किया, ज़्यादा यूज़ किया। और जहाँ जाता था वो कोई मटका उठा के लाता था, कभी कोई बच्चा फ्लूट वाले होते हैं ना, वो फ्लूट बेसुरी होती है, तो वो बेसुरी फ्लूट में से निकाल के एक फ्लूट लेके आ गया। और एक गाने में उसने यूज़ किया, गुलजार भाई का एक पिक्चर है नमकीन, उसमें एक बच्चा भैंसे पे बैठ के फ्लूट बजा रहा है, पो पा पे, याद है आपको? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे उसको वो करता था। मतलब क्या उसको कहना चाहिए, जो कोई नहीं सोचे। बिल्कुल विजनरी। एक गाने में उसने 3 बार ये किया, सुर चेंज किया। कौन सा गाना? गैया ये मैं कहाँ आ फंसी, है रे फंसी, कैसे फंसी, जानबूझ के चबा के। रोना आवे हंसी, पापे बचा लो तुसी। हाँ, चेंज हो गया सुर। गैया ये मैं, आधा नोट ऊपर हो गया, इसके बाद और 2 नोट ऊपर जाता था।
सोचिए। और हर एक इसमें उसमें अंतरे में गाना ऊपर जाता है, किसी को पता भी नहीं लगता है, लेकिन क्या आश्चर्य है। तो ये गाना सुनने के बाद मुझे सितारा देवी का फ़ोन रात को 12 बजे आया था कि आशा, मैं समझती थी कि तुम कुछ भी ठीक गाती हो, लेकिन तुम बहुत बड़ी गाने वाली हो, जो दैया तूने गाया है। कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी। दैया ये मैं कहाँ फंसी, हरे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी। कैसी बसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी। दैया ये मैं कहाँ फंसी, हरे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी। सुई बदन में लगी, हाय रे लगी, कैसी लगी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो तुझी। दैया ये मैं कहाँ
आशा भोसले की सालगिरह 8 सितंबर इस साल उन्होंने मनाया बहुत साल, लगभग एक दशक के बाद इनफैक्ट, दुबई में अपने रेस्टोरेंट में। और उनके जाने से पहले मैं रिया उनसे जाकर मिली मुंबई में। खूब गप्पे मारी हमने, कमाल के किस्से कहानियाँ, उनकी यादें जो हमारे लिए रेट्रो गीतों के बारे में खजाने से कम नहीं। और वही हीरे मोती लेकर आई हूँ मैं आज आपके साथ बांटने। Ria's Retro. Only on Ghana. मैं वो वाला गाना सुन रही थी आज यहाँ पे आते वक्त फ्लाइट पर, क्योंकि कारवां में ना मैं कुछ गानों को बुली गाने कहती हूँ। वो इतने बड़े हो जाते हैं वो गाने कि एल्बम के बाकी गानों को वो खा जाते हैं। जैसे पिया तूने बाकी सबको खा लिया। पर मैं वो सुन रही थी, अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना। वो बंगाली का पहला मेरा गाना है उसका। हाँ, उसने HMV ने कहा उसको कि आप आशा भोसले से गवा सकते हैं, तो उसने कहा मेरा गाना गाएंगे आप? तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वो गाना लिखवाने कलकत्ते गया और गौरी प्रसन्न मुजुमदार, हाँ। तो उनके साथ रात को 12-1 बजे तक उसने गाना बनाया और 12 बजे मुझे फ़ोन किया। तो वो धुन पहले बांग्ला में बनी थी? हाँ, बांग्ला में बनी। तो मैंने पूछा उसको, बोला, मैंने कहा हाँ क्या है? हाँ मैं पंचम बोल रहा हूँ, आशा जी आप बात करेंगी, ज़रा गाना सुन लेंगी, अगर आप पसंद करती है ये गाना तो मैं आगे बनाता हूँ। तो मैंने कहा तुम गा के बताओ मेरे को। तो उसने कहा जाबो के जाबो ना जते जते है रे जावते ए होलो ना, अरे रा 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 रा, जाबो के जाबो ना हे हाय रे होलो ना, ऐसा गाना करके उसने सुनाया। तो मैंने कहा बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा। मुझे भी मॉडर्न पसंद है क्योंकि मैं बचपन से इंग्लिश फिल्में देखती थी। इंग्लिश आता जाता नहीं था, पिक्चरें देखती थी। और गाने जो उनके होते थे, जो गाने गाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि रॉक एंड रोल है। मुझे अच्छा लगता था रॉक एंड रोल। और आगे फ्रैंक सिनाट्रा के भी गाने अच्छे लगते थे, सारे गाने अच्छे लगते थे। तो मुझे ये अच्छा लगा। मैंने कहा ये कोई नई चीज़ है, ये रोज जो गाते हैं दा रा रे रा रा रा, ऐसा कुछ नहीं है। जब अब जो मिले हैं तो बाहों में रहने दे साजना, अरे रा 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 रे रा 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 रे रा 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 रा, हाय रे साजना। मजा आता है ना गाने में, तो मुझे अच्छा लगा गाना। ऐसे उसने नया बनाते और अच्छे गाने भी उसने, मतलब डबल आवाज़, ट्रिपल आवाज़, मतलब जैसे मैंने गाया कोई आया आने भी दे, अभी मैंने इतना गा दिया, उसने फिर रिकॉर्ड किया कोई आने भी दे, हा 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 दा रा रा रा, इतना मैंने गाया। फिर दा रा 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 रि रा रा रि रा 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 रा, मैंने इतना गा दिया। फिर दूसरी बार उसने रिकॉर्ड किया। पहले गाना एक बार रिकॉर्ड करके दूसरी बार वो जगह भरना था। दारा कोई आया दाने भी दे, वो मैं ऊपर सुर में हूँ। ये तो डिजिटल से पहले था ना ये जमाना, ये तो स्पूल वगैरह में गाने रिकॉर्ड होते थे ना? में गाने होते। तो ये कैसे करते थे फिर? वो करता था डबल स्पूल से स्पूल में रिकॉर्ड करते थे वो। पता नहीं कैसे क्या करता था, उसका कुछ मशीन था, वो घर से लेके जाता था। क्योंकि आज तो ये लेयरिंग और अलग अलग ट्रैक्स तो आराम से हो जाते हैं। 1000 ट्रैक है ना पर उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, हमें करनी पड़ती थी। देखो ये गाना है ना, बैठे हैं क्या उसके पास, इतना मैंने गाया। दूसरी बार रिकॉर्ड किया मैंने, ला 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 ला, बस खत्म। दाना ना कोई नहीं, मतलब एक गाना हमने गाया, बैठे हैं क्या उसके पास, 4 बार छोड़ दिए जी। फिर ताना ना कोई नहीं, ये गा दिया। क्या बात है। फिर गाया ला 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 ला
ला ला ला ला ला। क्या उस गाने को, बात है। ये गाना चल रहा है मेरा और मैं उसको भर रही हूँ, आप ही उसके हारमोनीज और उसके लेयर्स आप लेयर्स भर रहे हैं। क्या बात है, बहुत मेहनत। वो तो बहुत सुंदर गाना था उसका। इसमें क्या फिल्म थी उसकी, गुलजार भाई की फिल्म, क्या जिसमें वो मेरा कुछ सामान है उस इजाजत 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 पहला गाना है ना। हाँ, क्या बारिशों के पानी से, कतरा कतरा। हाँ देख, बारिशों के पानी छोटी सी कहानी से, छोटी छोटी सी। के कहानी से सारी वादी भर गई, ला 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 ला, भर गई। मैंने बोला सारी वादी भर गई, फिर गाया ला 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 ला, ना जाने क्यों ला 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 ला, ऐसे करके डबल वो गाने कर देता था, मतलब हारमोनी बनाता था। आशा जी ने अभी इतने बेहतरीन कुछ गीतों का जिक्र एक के बाद एक किया कि अब मैं कंफ्यूज्ड कि कौन सा चलाऊं कौन सा छोड़ दूं। अब इजाजत के गीत तो मैं बहुत चलाती हूँ वैसे भी, तो सोच रही हूँ अभी काला सोना का वो गाना सुनाती हूँ आपको, कोई आया आने भी दे। और बाय द वे, अभी एक और बहुत मज़ेदार बात हुई, आपने नोटिस की? आशा जी ने एक और गाने का भी जिक्र किया आरडी के कॉन्टेक्स्ट में, जो है बैठे हैं क्या उसके पास। फिल्म है जूल थीफ, यानी ऑफिशियली म्यूजिक डायरेक्टर तो एसडी बर्मन थे, बट जाहिर सी बात है जब वो इस गाने के बारे में बता रही थी उनकी याद में बहुत क्लियरली पंचम थे। और ये आरडी कैसे अपने पिता को असिस्ट करते थे, कैसे एल्बम में कभी इस गाने में इंस्ट्रूमेंट बजा दिया, कभी एक गाना पूरी तरह से खुद कंपोज कर दिया, ये सब किस्से तो हमने पहले भी सुने हुए हैं। तो चलिए, आज वो प्रूफ भी हो गया, क्योंकि आशा जी की याददाश्त में तो इस गाने के साथ आरडी ही जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब वो लेयरिंग और हारमोनीज हम एक साथ सुनते हैं जो उस जमाने में बनते बड़ी मुश्किल से थे।
अरे रे 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 बीती है रात कितनी, ये सब कुछ भूल जाए, जलती शम्मे बुझा के आओ हम दिल जलाए, बीती है रात कितनी, ये सब कुछ भूल जाए, जलती शम्मे बुझा के आओ हम दिल जलाए, जू 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 बैठे हैं क्या उसके पास, आई ना मुझसा नहीं, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। आशा जी के साथ रियाज रेट्रो पर बहुत सारा शोर मच रहा है हमारे चारों ओर, पर हम फिर भी लगे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं हम। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा आपको चैलेंज आर.डी. बर्मन ने एंड तक एंड तक जी ए आर रहमान नहीं चैलेंज नहीं दिया। ए आर रहमान ने चैलेंज ऊंचा गवाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नया कुछ नहीं था। राइट मैं सब गा चुकी थी मैं। हाँ, और आज मैं सुनती हूँ गाने, लोग हा हा करते, पंचम का आवाज ओ निकालते हैं, सब करते हैं। मुझे लगता है मैंने 50 बार ये सब चीजें कर चुकी हूँ जी। मुश्किल होता है ये कि ला 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 ला, क्या बात है। ला 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 ला, ऐसा बहुत मुश्किल होता है गाने में, बहुत मुश्किल होता है। हाँ। तो ये गाने सब कर चुकी हूँ मैं। पंचम के साथ ये सारा जो नयापन है, अभी लोग करते हैं, कॉपी करते हैं सब के जैसे उन्हीं का है, लेकिन है नहीं, वो सब मैं कर चुकी हूँ। अपने को सिंगर्स के बारे में बताइए। सबसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा फ़र्क क्या था रफ़ी साहब और किशोर दा में? गायकी में तो हम जानते हैं, पर रिकॉर्डिंग करते वक्त एज अ कोलीग सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या था? रफ़ी साहब क्या थे? अल्लाह के आदमी थे। अल्लाह के आदमी माने जैसे आते थे हर एक को आदाब आदाब आदाब, मतलब कैसी हैं आप, क्या है, इससे ज़्यादा बातचीत, मतलब दिन भर रहे तो चाय पियेंगे रफ़ी साहब, या ये ऐसी बातचीत, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ज़रा गर्मी हो रही है, ज़रा पंखी चला, तो ऐसे बोलते थे वो, पंखी ऐसे बोलते थे। तो किशोर के साथ वही होता था कि आज धमाका है, किशोर है मतलब धमाका है। किशोर हंसाता था पूरा वक्त, पूरा दिन हंसाता था, और हंसने से गले में खराश बहुत आती है जी। तो उसको अच्छा लगता था कि तुम अच्छा नहीं गाओगी और मैं अच्छा गाऊंगा, तुम खराश में रहो। और जब कभी मैं बोलती थी इसमें कुछ हरकत करते हैं, तो ऐसे मुंह में वो क्या बोलते हैं उसको, चश्मे की डंडी मुंह में रख पकड़ के वो बैठते थे और ऐसे देखते रहते थे मेरी तरफ, और ताने मारो आशा, और ताने मारो और ताने मारो आशा। फिर मैं थक जाती थी, 4-5 बज जाते थे गाने में, थक जाते थे। बिस्कुट खाओगी? अभी तुम बिस्कुट खा लो आशा, ताकत आ जाएगी। इतना हंसाते थे, सबका मजाक करना, म्यूजिशियन का मजाक करना, कोई बातें ऐसी गांव की बातें अपनी सुनानी वगैरह वगैरह, हंसाते रहते। उनको ये था ही नहीं कि सीरियसनेस कुछ नहीं थी। जी, मैंने सुना है कि सीरियस गाने के दौरान भी, इंटरल्यूड म्यूजिक के दौरान वो आपको एक बात बताती हूँ, शक्ल बनाते थे। ये एक गाना है जो बहुत सुंदर गाना है। आईना कुछ खबर मेरे यार की, इंतहा हो गई इंतजार की। ये गाना हमारा HMV का पहला स्टूडियो था फिरोशा मेहता रोड पे जी। उस पे एक छोटा स्टूडियो था, और उन्होंने जो बकड़ा होता है ना, उस पे लेट के
ऐसे हाथ कनपट्टी पे रख के ये गाना गाया है, लेट के। लेट के। मैं अच्छा, मैं अंदर से पर आती क्यों? थी, मर्जी। इंतहा हो गई इंतजार की, किशोरदा ने नहीं, लेट के गाया। मैं लेट के गाता हूँ आज। उन्होंने लेट के गाया और एक दरवाजा था, हाँ। तो दरवाजे से मुझे गाते गाते आना था, लो पिया मैं आ गई, ऐसा कुछ था। तो मैं वहाँ दरवाजे में खड़ी होके मेरा इंतजार करती थी कि मेरे गाना। अच्छा, आप जेन्युइनली डिस्टेंस से आई थी तभी वो इफेक्ट आया था गाने में। अच्छा। तो दरवाजे से गाते गाते मैं आती थी, और ये ऐसा टेबल था, उस पर लेट पे ऐसे गा रहे थे। तो माइक वाइक उस हिसाब से एडजस्ट किया गया था। हाँ, वो माइक इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। इतना अच्छा गाना है और इतना अच्छा गाया है उन्होंने कि वो गाना कभी कोई बिगाड़ता है तो मैं चिढ़ जाती हूँ कि मत करो ऐसा। कोई भगवान की मूर्ति तोड़ेगा ना, तो ऐसा मुझे लगता है कि लोग खराब कर रहे गाने को। La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में। साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की। आईना कुछ खबर मेरे यार की।
ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बुझते सितारे जले, देखा तुझे तो दिलों में जान आई। होठों पे तराने जगे अरुमा दीवाने जगे, बाहों में आके तू ऐसे शर्माई। छा गई फिर वही बेखुदी, छा गई फिर वही बेखुदी। ला 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 वो घड़ी खो गई इंतजार की, आ गई रुत हसी वस्ल यार की। ये नशा ये खुशी अब न कम हो कभी, उम्र भर ना ढले रात प्यार की, रात प्यार की, हाँ रात प्यार की।
किशोरदा ने और एक मजा किया था मेरे साथ। मैं कलकत्ते में शो कर रहे थे हम लोग, और नेताजी स्टेडियम में हमारा स्टेज था, वो गा रहा था। तो पहले गाना मैं गा रही थी, एक मैं और एक तू, ऐसे करके डांस कर कर। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये तो बहुत उछल रही है तो उन्होंने क्या किया मालूम, इना मीना डिका डाय डमिनिका, पेट के बल सो गए, पैर बच्चे जैसे पीछे हिलाते हुए और बाएं हाथ पे लेके लेट के गाना गाया। और बाद में बोलते, अब आ तू क्या करती है मुझे बता तो मैंने क्या किया, मैंने गाया ही नहीं इना मीना टिका, वो गा रहे लेटे हुए थे, हा 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 हा, मैं हंस ही रही थी और मैं हंसती गई। वो गाना खुद ही उन्होंने गा लिया। उठ के बोला अब क्या करेगी तू? कमाल, स्टेज लाइव परफॉर्मेंस कमाल। और मजा आती थी, बहुत मजा आता था उनके साथ, बहुत मजा आता था। हाँ, क्या आप जानते थे कि इस सुपरहिट का एक वर्जन आशा जी की आवाज में भी है? म्यूजिक सी रामचंद्र, बिल्कुल मैड लिरिक्स राजेंद्र कृष्ण के। और सबसे मजेदार बात क्या, वो ये कि फिल्म का नाम भी आशा ही है। तो आज तो इसको चलाने का फुल मौका भी था, दस्तूर भी था, मंजूर मौसीकार भी था, है कि नहीं?
पुरानी यादें ताज़ा की उन्होंने, और जहाँ तो एक तरफ आरडी या किशोर के साथ बहुत मस्ती होती थी, वो बता रही थी कैसे सीनियर्स के साथ तमीज़ तहजीब से भी पेश आना पड़ता था। सबके साथ हम डर के गाते थे कि बाबा ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा। अच्छा, रफ़ी साहब सीरियस रहते थे, मुकेश जी सीरियस रहते थे। मुकेश जी हंसते हंसते थे लेकिन सीरियस ही थे, मतलब नॉर्मल थे। हाँ, नॉर्मल मन्नादा वगैरह सब। हाँ, लेकिन ऐसा किशोर जैसा कोई सिंगर फीमेल कोलिग्स, फीमेल ड्यूएट्स के बारे में कोई अच्छा किस्सा याद है? कम है डुएट्स। हाँ। दीदी के साथ ही बस। हाँ। 90 डुएट्स है मेरे उसके साथ। हाँ। 90। तो उसमें एक क्या बोलते हैं, हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन। दीदी के साथ गाना गाना यानी तैयार होके जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी सोच के जाना चाहिए, और बैठ के सोचना चाहिए कि क्या है। तो कोई गाना आप सब सुने, कोई गाना कम नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लगते हैं दोनों। हाँ। और शमशाद बेगम के साथ भी हैं आपके, जैसे हाँ, शमशाद लेके पहले वो तो चिढ़ जाती थी थोड़ा सा। चिढ़ जाती थी? हाँ, तो एक गाना था पंजाबी का, ओए दिल लैण वाले तेरा कख ना रहे। हाँ। कख ना रहे मतलब सत्यानाश तेरा हो जाए। कोई नहीं रहे कुछ। तो मैं बीवी मतलब लड़की हूँ और वो हस्बैंड है, मतलब लड़का है। हाँ। तो मैंने वो कहा कि ओए दिल लैण वाले तेरा कख ना रहे। ए कुड़ी की कर दिए। कितना जोरदार कख बोल रही है। मैंने बोला मैं गाना है, मेरे को मालूम ही नहीं है पंजाबी, मैं गा रही हूँ। नहीं, वो तो पंजाबी थी ना, तो ना इस तरह नहीं गाना चाहिए था। रूठ गई। हाँ, लेकिन अच्छे थे लोग। हाँ। अच्छे थे। के पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला प्यार। चला गया मैं तो यहाँ खो गई। उसकी दीवानी हुई कब कैसे हो गई, जादूगर चला गया मैं तो यहाँ खो गई। हो नैना जैसे हुए चार, गया दिल का करार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला प्यार। लेके पहला प्यार।
वो लेके पहला पहला प्यार। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ, रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। देखा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। सुन सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। खेली होठों पे बाहर, निकला गुस्से से भी प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। ओपी नैयर और मजरू साहब का बनाया दी एवरग्रीन सुपरहिट लेके पहला पहला प्यार फिल्म CID। आवाज़ें आशा जी के साथ रफ़ी साहब और शमशाद बेगम, दोनों उनके सीनियर उम्र में तो कम से कम। आशा जी के बर्थडे का बहाना बनाकर पहुंच गई थी इस साल में उनके पास। बड़ी सारी गप्पे मारी हमने, तो आज वाइंड अप करती हूँ बस, पर अगले एपिसोड में बाकी बातें लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक आई नो आपके जहन में कुछ चीज़ें घूमती रहेंगी और आप उनके बारे में जितना सोचेंगे उतनी ही आपकी अमेजमेंट और वंडर बढ़ती जाएगी। मुझे ये कैसे पता, क्योंकि ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। लाइक द फैक्ट कि किशोर दा ने लेट कर गाया था शराबी का वो पूरा गाना। आई मीन द मोर यू थिंक अबाउट इट द मोर द माइंड बॉगल्स, राइट। या पंचम की धुन सुनकर आशा जी घबरा जाती थी, प्रैक्टिस करती थी चुपके में। So yes, do keep thinking about that world, those days, that magic, just like I will. Dare to dream, dare to love. अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा,
ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी, तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में, कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। You were listening to Ria's Retro.